हाँ भैया, अकाउंटेंसी पेज नंबर 25 पेज नंबर निकालना। अरे अकाउंट का प्रश्न करने से पहले सबसे पहले तुम्हें उस प्रश्न को समझना पड़ेगा। अकाउंट है इजी, लेकिन प्रश्न तुम्हें समझ में नहीं आते। तो सबसे पहला तुम्हें प्रश्न को एकदम इजी लैंग्वेज में समझना है और उसके बाद में उस प्रश्न को करना है। समझ में आया तुम्हें? इजी लैंग्वेज में पहला उस प्रश्न को समझिए, उसके बाद में उस प्रश्न को कीजिए। समझ में आया? तो प्रश्न को एक लाइन को दो बार पढ़ना भली, लेकिन समझना इसको। देखो 25 में, राम, मोहन और सोहन एक फर्म में साझेदार है। क्या अनुपात दिया हुआ है क्या इनका? नहीं। सबसे पहले ये दिमाग में बैठा दो, पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ होगा 3:2:1, 1:1, कुछ भी। और अगर पार्टनर का रेशियो नहीं दिया हुआ हो, पार्टनर्स का अनुपात नहीं दिया हुआ हो, तो आपको हमेशा उसको इक्वल मानना है। क्या मानना है? तो सबसे पहली बात दिमाग में बैठा दो कि पार्टनर्स का रेशियो तुम्हें दिया हुआ होगा, और अगर पार्टनर्स का रेशियो नहीं दिया हुआ हो तो हमेशा उसको क्या मानना है? तुम्हें इक्वल मानना है। क्या मानना है? इक्वल। चलिए आप शुरू करते हैं। राम, मोहन और सोहन एक फर्म में साझेदार थे। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 को क्रमशः 40,000, 60,000 और 1 लाख रुपए थी। तो तीनों की पूंजी पता चल गई अपन को कितनी कितनी है। तो राम, मोहन और सोहन है, उनकी पूंजी बता रहा हूं मैं। तो राम, मोहन और सोहन, और इन तीनों की पूंजी क्रमशः है 40,000, अगला 60,000 और तीसरे की कितनी है? 1 लाख। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आगे, लाभ वितरण से पूर्व, लाभ वितरण से पूर्व। अब देखो लाभ वितरण से पूर्व क्या कह रहे हैं? लाभ वितरण से पूर्व राम को 12,000 और मोहन को 18,000 प्रतिवर्ष वेतन लेने का अधिकार था। अरे भाई, साझेदारी संलेख हुआ इनके बीच में, और राम और जो मोहन है इन दोनों को क्या दिया जाएगा? सैलरी। क्या दी जाएगी? सैलरी। और देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अगर आप प्रश्न कर रहे हो तो वहाँ पर आपको वर्ड ध्यान रखना, प्रतिवर्ष और प्रति माह। प्रतिवर्ष और प्रतिवर्ष का मतलब तो साल का पूरा है, प्रति माह का मतलब क्या है? इनटू क्या करना है? उसको 12 करना है, ताकि प्रश्न आपका सही हो। ठीक है, प्रति माह और प्रतिवर्ष वाला प्रश्न सही करना है, इनटू 12 करना जरूरी है। तो समझ में आया तुम्हें? तो इसमें लिखा हुआ है कि राम को 12,000 और मोहन को 18,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन लेना है। पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज देना है। पूंजी पर कितना % ब्याज देना है? 10% ब्याज देना है। शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से, चलो एक बार यहाँ तक प्रश्न करता हूँ, फिर बाद में समझूंगा आगे। तो मुझे ये बताओ, पूंजी पर कितना ब्याज देना है? ब्याज 10%। पूंजी कितनी है? सबकी पता है तुम्हें। राम की कितनी है? 40, मोहन की कितनी है? 60, सोहन की कितनी है? 1 लाख। तो 40,000 का 10% कितना होता है? तुम्हें भी पता है कितना होता है? ऐसे कैसे? 6,000 का 10% कितना होता है? 60,000 का 10% कितना होता है? और 1 लाख का 10% कितना होता है? कुछ नहीं है। अगर जिससे नहीं निकालना हो तो कुछ नहीं करना, 10/100 करना था। कितना करना था? 40,000 इंटू 10/100, 60,000 इंटू 10/100, 1 लाख इंटू 10/100। और जैसे ही अपन इसको करेंगे 1 0 का मोहरा सामने दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, एकदम कुछ नहीं है, ये ब्याज हो गया आपके। ठीक है, अब आपको सबसे लास्ट लाइन पे चलिए। देखो सबसे 25 पेज नंबर सबसे लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? 31 दिसंबर 2016 को लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए और लाभ हानि वितरण की एक जनरल प्रविष्टि भी कीजिए। कब? 31 दिसंबर को क्या बनाना है? लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। फिर उसके बाद में क्या बनाना है? साझेदारों के पूंजी खाते भी बनाना है, और उसके बाद में आपको एक प्रविष्टि भी करनी है। ये पूरा काम अपन को करना है। तो सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता अपन बनाते हैं। ये लीजिए, मैं बना रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पूरा समझना इस प्रश्न को आराम से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। 16/1/17 है, 16 है। चलिए अब उसके बाद में ये लीजिए प्रारूप बना देते हैं। ध्यान रखना डेट नहीं आती इसके अंदर।
ये प्रारूप है आपका पर्टिकुलर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके अमाउंट, यहाँ पर भी वापस क्या आ जाएगा पर्टिकुलर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके अमाउंट। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? समझ में आया? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या बोला था दूसरी लाइन में, लाभ वितरण से पूर्व, यहाँ अंडरलाइन कीजिए इस बात को, लाभ वितरण से पूर्व, लाभ वितरण से पूर्व, दूसरी लाइन में ना, लाभ वितरण से पूर्व, अंडरलाइन कीजिए, लाभ वितरण से पूर्व राम को 12,000, मोहन को 18,000 प्रतिवर्ष वेतन लेने का अधिकार है। तो राम को और मोहन को, तो सबसे पहले आप लिख देना, कहाँ आएगा, टू में आएगा या बाई में आएगा? टू में आएगा। तो टू सैलरी, और टू सैलरी में कितना लिख देंगे अपन, राम, और दूसरा कौन है, मोहन। कितने रुपए राम के बोलिए? राम के हैं आपके 12,000, और मोहन के कितने हैं आपके 18,000, और दोनों की जोड़ कर लो आप, कितनी है, कितनी है 30,000। ये लीजिए 30,000। यहाँ तक समझ में आया तुम्हें? अब इसमें एक चीज़ चूक गए अपन, याद कीजिए, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं इसमें, या तो लाभ हुआ तो लाभ, और हानि हुआ तो हानि। तो देखो इसमें सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ में लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ ना 31 दिसंबर 2016 को लाभ हानि नियोजन खाता बनाने लिखा हुआ है। इसके जस्ट ऊपर देखिए, देखो वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 2016 को उपर्युक्त सभी समायोजन करने से पूर्व फर्म का लाभ 1,20,000 रुपये था। लिखा हुआ है क्या? ये कह रहा है अपन को कि ऊपर के जो समायोजन है वो सब करने हैं आपको। उससे पहले फर्म का लाभ कितना था? 1,20,000, यानी कि शुद्ध लाभ दिया हुआ है, और शुद्ध लाभ को कहाँ लिखते हैं अपन? बाय में। तो बाय पीएनएल कोष्टक में क्या लिखेंगे अपन इसमें? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना है भैया? 1,20,000। क्या यहाँ तक समझ में आया तुम्हें? 1,20,000। फिर सैलरी दे दी अपन ने, टू सैलरी लिख दी। आगे चलिए, पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाए। कहाँ लिखो, टू में या बाई में ब्याज? बाई में लिखूँ या टू में? मार खाओगे अभी। पूंजी पर ब्याज देना है, पूंजी पर ब्याज कहाँ आएगा? टू में। एक्सपेंसेस है तो क्या लिखूँ मैं? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सबके नाम लिखिए, क्या क्या नाम है? राम, मोहन और सोहन। राम, मोहन और सोहन। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने निकाल दिया। पहले का कितना है? 4,000, दूसरे का कितना है? 6,000, और तीसरे का कितना है? 10,000, और टोटल कितनी आ गई? 20,000। कितनी आई? 20,000। टोटल कितनी आई इसकी? 20,000। क्या यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें? एनी प्रॉब्लम? चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से प्रथम 40,000 पूंजी के अनुपात में व शेष, शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से प्रथम 40,000 पूंजी के अनुपात में व शेष लाभ बराबर बांटना है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। अब आपके ध्यान रखना, 12वीं के अंदर एक काम आता है, और वह काम आता है वर्किंग नोट। क्या काम आता है? वर्किंग नोट। यानी वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ता है, वर्किंग नोट से प्रश्न करने पड़ते हैं। अब ये मैं पूरा समझूंगा ना, तो ये वर्किंग नोट में समझूंगा ताकि तुम्हें एकदम इजीली समझ में आ जाए। तो वर्किंग नोट में अपने क्या बोला? शुद्ध वितरण योग्य लाभ के प्रथम 40,000। तो जो लाइन इसने लिखी है वो मैं लिख देता हूं। शुद्ध वितरण योग्य लाभ के प्रथम 40,000, शुद्ध वितरण योग्य लाभ के प्रथम 40,000 को पूंजी अनुपात में, किस अनुपात में? पूंजी अनुपात में बांटना है। थोड़ा दिमाग लगाइए, प्रश्न को एक बार वापस इस लाइन पे जोड़ डालिए। शुद्ध वितरण योग्य लाभ के प्रथम 40,000 को, इस 40,000 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये? यानी 40,000 को किस अनुपात में बांटना है आपको? पूंजी अनुपात। पूंजी अनुपात का मतलब समझते हो तुम? जितनी कैपिटल है उनका रेशियो। चलो पूंजी अनुपात निकालना सीखते हैं। ये लीजिए राम, ये दूसरा है मोहन, और तीसरा है हमारे सोहन। चलिए
कितना है यहाँ पर 40,000, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है 6,000, 60,000 और इसके कितने हैं 1,00,000। क्या यहाँ तक समझ में आया तुम्हें? अब इनका क्या करते हैं, 0 से 0 उड़ा देते, 4 0 इसके उड़े, 4 0 इसके उड़े और 4 0 इसके उड़े। समझ में आया? अब क्या बचे बताइए? 4, 6 और 10। 2 का भाग सब में दे दीजिए, क्या बचा? 2, 3 और 5। तो इसका मतलब क्या अनुपात रहा आपके? 2, 3 और 5। तो कहने का मतलब वापस पढ़ना हूं मैं, शुद्ध वितरण योग्य लाभ के प्रथम 40,000 को पूंजी अनुपात में बांटना है। तो पूंजी अनुपात कैसे निकला मैंने बता दिया, 2, 3 और 5 में किसको बांटना है अपन को? 40,000 को। तो चलो बांटते हैं हम, सबसे पहले राम को बांटते हैं। तो राम के कितने आएंगे? तो 40,000 है, 40,000 को 40,000 लिखिए इनटू राम का हिस्सा कौन सा है इसमें से? 2। तो ऊपर तो आ गए 2 और इन सब की जोड़ कीजिए, 2 और 3 5, 5 और 5 10। तो 10 कहां से है पता चल गया? 2 और 3 5, 5 और 5 10। तो 2/10। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 0 से 1 0 कट हो गया, 4 दूनी 8। तो कितना आ गया हमारे? 8,000। बोलो यहाँ तक समझ में आया? दूसरा कौन है? मोहन है। दूसरा कौन है? मोहन। चलिए मोहन के लीजिए। तो मोहन के भी 40,000 ऐसे कैसे इनटू, अब मोहन का हिस्सा बोलिए कितना है? 3। तो 3 बट्टे में क्या जाएगा आपके? 10। 1 0 से 1 0 कट हो गया और गुणा किया तो 4 3 12, 3 0 के 3 0। 4 को 3 से गुणा कीजिए 12 और 3 0 के 3 0। देखो गुणा करना सीखो, एक एक जीरो तुम कम कर दोगे, ज्यादा कर दोगे, इससे भी तुम्हारा प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राम, मोहन और तीसरा कौन है हमारे? सोहन है। चलिए सोहन। तो वापस वो लिखिए, कितने हैं हमारे? 40,000 इंटू 40,000 इंटू, और सोहन का हिस्सा कितना है हमारे? 5। तो 5/10। 0 से 0 कट कर दीजिए और 5 को 4 से गुणा कीजिए तो कितना आया? 20 और 3 0 के 3 0 लगा दीजिए, 5 और 20। बोलो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, शुद्ध वितरण योग्य लाभ के प्रथम 40,000 को उनके पूंजी अनुपात में बांटना है। सबसे पहले मैंने इनकी लिखा नाम, उसके नीचे इनकी पूंजियां लिखी और फिर इनका रेशियो किया, रेशियो आया 2 3 5, 40,000 को बांटा। ठीक है, फिर इसने आगे क्या बोला? शेष लाभ को। क्या बोला? शेष लाभ को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहां पे ये कह रहा है? ये तो इनको बराबर करना पड़ेगा ना, इसके 4 0, इसके भी 4 0, इसके भी 4 0। रेशियो नहीं करना, रेशियो कैसे निकालेंगे? इसने बोला पूंजी अनुपात में बांटना। तो पूंजी अनुपात तो अपन को पता होना चाहिए। पूंजी अनुपात तो अपन को, पूंजी अनुपात कैसे निकलेगा? जैसे मैंने बताया। ठीक है, पूंजी अनुपात। चलिए अब सबसे पहले हम अपन क्या करेंगे, इसने बोला जो कंडीशन है, शुद्ध वितरण योग्य लाभ के प्रथम 40,000 को पूंजी अनुपात में तथा शेष लाभ को शेष लाभ को बराबर बांटना है। शेष लाभ को क्या करना है? बराबर बांटना है। अब मुझे सिर्फ इतना सा बताइए कि शेष लाभ कितना? शेष लाभ कितना बता सकते हो आप में से कोई? बताओ मुझे, कैसे निकलेगा शेष लाभ? बताओ शेष लाभ कैसे निकलेगा? लाभ कहाँ है? यहाँ लाभ कहाँ है? ये रहा लाभ। कहाँ है लाभ? ये रहा। कितना है लाभ? 1,20,000। तो ये लीजिए 1,20,000। अब मुझे ये बताइए, 1,20,000 रुपए का लाभ हुआ, इसमें से आपने 30,000 रुपए की इनको सैलरी दी, 20,000 रुपए का इनका इंटरेस्ट चला गया। तो 30 और 20 कितने चले गए? 50। तो 50,000 तो अपने ये चले गए। बोलो यहाँ तक समझ में आया गया? 50,000 तो कौन से चले गए? 30 और 20। एक काम करता हूँ मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये लीजिए कोष्टक बना दिया मैंने। 30,000 सैलरी चली गई और 20,000 क्या चला गया? इंटरेस्ट चला गया। यहाँ तक समझ में आया? और क्या है? और एक चीज क्या है? देखिए इधर, शुद्ध वितरण योग्य लाभ के प्रथम 40,000। तो 40,000 वो भी तो गए। नहीं समझ में आ रहा है? वापस समझिए, 1,20,000 थे, 1,20,000 में से 30 और 20 ये तो घटाने थे अपन को, तभी लाभ आता। लाभ कैसे आता? फिर वो आता, फिर वो किस में बांटते अपन? साझेदारों में बांटते ना। अब अपन ने क्या किया, इसने अपन को कंडीशन दे दी कि उस लाभ को 2 हिस्सों में बांटिए। जो लाभ आएगा उस हिस्से को क्या कीजिए? 2 हिस्सों में बांटिए। जो 40,000 है उसको तो पूंजी अनुपात में बांट दो, और जो बचा कुचा है वो कैसे बांट दो? बराबर बांट दो। अब समझ में आया? तो जो 40,000 है उसको तो अपन ने किस में बांटा? पूंजी अनुपात में बांट दिया। और जो शेष लाभ है उसको कैसे बांटना था? बराबर। तो 1,20,000 है, इसमें से 30,000 गए, 20,000 गए, और जो 40,000 है ऊपर वो भी अपन ने बांट लिए।
अब बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? अब इन सब की जोड़ घटा दो, तो 90,000 अपन ने घटा दिया, तो बताइए शेष लाभ कितना बचा अपने? 30,000। और शेष लाभ को किस अनुपात में बांटना है आपके? बराबर। तो बराबर मतलब कैसे? बराबर का मतलब क्या है? राम, मोहन और सोहन, अब इसमें क्या करना है? इनको इक्वल इक्वल बांटना है, तो 1:1:1, यानी कहने का मतलब है कि राम में कितना हिस्सा आएगा? अब आप खुद बताओ कितना जाएगा राम के? 30,000 इंटू 1/3। अब ये 3 कहाँ से है? 1 2 3, 1/3 तो कितना आ गया इसके? 10,000। ऐसे कैसे? दूसरा कौन है? मोहन है, तो मोहन है, तो मोहन के भी हिस्से में कितना आएगा हमारे? 30,000 इंटू 1/3, तो इसके भी कितना आएगा? 10,000। और तीसरा कौन है हमारे? सोहन है, और सोहन है तो सोहन के हिस्से में भी कितना आएगा हमारे? 10,000। ठीक है, ऐसे करते करते समझ में आया? तो तीनों के 30,000, 10,000 बांटे तो 30,000 ये बढ़ गए। बस ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। बस इसको अब यहाँ पे उतारना है, एक बार मैं उतार लेता हूँ, फिर बाद में वापस पूरा समझा दूंगा। तो अब क्या करना है? इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 2 पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिख देता हूँ? 2 पार्टनर्स कैपिटल। किसके लिए लिखा है पता चल गया तुम्हें? लाभ बांटने के लिए। किसके लिए? लाभ बांटने। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल, एक कौन हो गया हमारे? राम, दूसरा कौन हो गया हमारे? मोहन, और तीसरा कौन हो गया? सोहन। चलिए अब एक एक उठाते हैं। तो राम है, इसका कितना लाभ है? तो राम का ऊपर जोड़िए पहला, राम का कितना था लाभ ऊपर? 8,000। 8,000 तो यह है, और दूसरे में कितना है? 10,000। तो 8,000 तो ये, और प्लस कितने थे? 10,000। तो 8 और 10 कितने हो गए भाई? 18,000। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा देखिए, मोहन के कितने थे? 12,000। तो 12,000 तो ये, और दूसरे कितने थे? 10,000। तो 12 और 10 कितने हो गए? 22,000। और तीसरे में कितने थे सोहन के? 20,000। तो 20,000 थे, और प्लस कितना है? 10,000। तो कितना आ गए? 30,000। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? और ये अब जोड़ बराबर अपना आप ही हो गई है, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। जोड़ अपना आप ही क्या हो गई है? बराबर हो गई है। 1,20,000 इधर की जोड़ है, ये लीजिए 1,20,000। और अब इधर की जोड़ भी देखो, 30 और 20 50, 50 और 18 68, 68 और 22, 68 और 22 कितने हो गए? 90, और 90 और 30 120। बोलो यहाँ तक नहीं समझ में आया होगा? हैं? ये पहला क्वेश्चन था, और इजी क्वेश्चन था ये। चलो देखिए, पहला प्रश्न ये था कि राम, मोहन और सोहन है, इन्होंने 40, 60 और 1 लाख रुपए की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। किस रेशियो में किया? नहीं बोला। किस अनुपात में किया? नहीं बोला। फिर इन्होंने बोला कि इनको राम और मोहन है, उनको 12,000 और 18,000 रुपये की सैलरी देनी है। राम और मोहन को 12,000 और 18,000 की सैलरी देनी है। सभी साझेदारों को 10% पूंजी पर ब्याज देना है। सभी साझेदारों को 10% क्या देना है? पूंजी पर ब्याज। तो मैंने पूंजी पर ब्याज निकाल लिया इनका, तो इनका 4,000 है, इसका 6,000 है, इसका 10,000 है। समझ में आया? फिर इसने बोला कि शुद्ध वितरण योग्य लाभ, पहले ये पहचानिए शुद्ध वितरण योग्य लाभ कौन सा है। तो शुद्ध वितरण योग्य लाभ कैसे निकलेगा? आप दिमाग लगाओ, शुद्ध वितरण योग्य लाभ कैसे निकलेगा? लाभ कैसे निकलता है? जब आय में से क्या घटा देते हो? खर्चे। तो आय में से खर्चे घटा देते हो, ऑटोमेटिक पीछे बचता है, वो क्या बचता है? आपके लाभ, ये बचता है। तो देखो, ये आपकी आय थी, मान लो ये था, क्या था? 1,20,000, और 1,20,000 में से 30,000 और 20,000 घटाए तो 50,000 घटा दिया। तो 1,20,000 में 50,000 घटाए तो कितने बचे अपने भाई? 70,000। कितना बचा है? 70। तो 70,000 है, वो आपका शुद्ध वितरण योग्य लाभ है। आप समझ में आया? इसने बोला शुद्ध वितरण योग्य लाभ के, शुद्ध वितरण योग्य लाभ के। तो ये शुद्ध वितरण योग्य लाभ कौन सा है? तो शुद्ध वितरण योग्य लाभ है वो आपका है 1,20,000। इसमें से क्या घटा दिया आपने? 1,20,000 में से क्या घटा दिया आपने? 50। क्या कह रहा है? 50,000। तो 1,20,000 में से 50,000 घटाए तो आपके कितना आ गए? आपके 70,000। कितना है? 70। क्या यहाँ तक समझ में आया तुम्हारे? यही है आपका शुद्ध वितरण योग्य लाभ। तो शुद्ध वितरण योग्य लाभ के प्रथम 40,000 को पूंजी अनुपात में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है आपको? पूंजी। तो सबसे पहले इनका पूंजी अनुपात निकालो मेरे भाई। राम, मोहन और सोहन है, इनकी पूंजियां लिख दी और इनका अनुपात निकाला तो 2, 3 और 5, ये इनका पूंजी अनुपात आया। और उसके बाद में इसने बोला कि पूंजी अनुपात में कितने बांटने भाई? पूंजी अनुपात 70,000 थे, उसको बांटने थे।
70,000 में से कितने बांटने थे तुम्हें? 40। तो 40,000 है, उसको किस रेशियो में बांटो? 2, 3 और 5। मैंने बांटा 8,000, 12,000 और 20,000। और इसने बोला शेष लाभ को बराबर बांटिए। तो शुद्ध वितरण योग्य लाभ कितना था मेरे भाई? 70,000 था। कितना था? शुद्ध वितरण योग्य लाभ कितना था? 70 में से 40,000 रुपये तो तुमने पूंजी अनुपात में बांट दिया, तो शेष लाभ कितना बचेगा? तो मैंने बता दिया शेष लाभ, ये देखो 1,20,000 में से वही 30,000 ही बचेगा। मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया। तो कितना बचा? 30,000। और 30,000 को कैसे बांटना है? इक्वल इक्वल। तो इक्वल इक्वल बांटा और वहां पर लिख दिया। अब मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन हो फटाफट बता दो, कोई कंफ्यूजन हो।